जो किरोड़ी जी ने कहा है ना कि पत्थर फोड़ने वाले का नंबर अब आना चाहिए, तो ये डीसी बैरवा वो पत्थर फोड़ने वाला गरीब का बेटा है, इसका नंबर अब आना चाहिए। उसकी मजबूरी होगी, भाई के खिलाफ नहीं बोल पाए, लेकिन अगर किरोड़ी जी ने आत्मा से बोला है कि हमने बहुत मलाइयां खा ली है, मुरारी जी ने भी और सबने खा ली है, नमोनारायण ने भी खा ली है और रामकेश ने भी खा ली है, तो भाई जगमोहन जी ने भी अधिकारी रह करके बहुत मलाई खा ली, अब तो डीसी का नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये किरोड़ी जी कृषि मंत्री हैं, एक ढीले का काम कराए तो बता दीजिए। ऐसा ही भर्ती मेरे स्करों में 2.5 महीने निकाल दिए और कल भर्त मिलाप कर लिया, तो ऐसा ही भर्ती का क्या होगा भाई? बताओ तो सही उन बेरोजगारों को आपने 3 महीने तक मूर्ख बनाने का काम क्यों किया? क्या आपकी मांग जायज है? क्या आपने मुख्यमंत्री जी से मिल लिए? तो आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जी और आप दोनों क्या फैसला कर रहे हो? कोई फैसला नहीं। मतलब की बात एक ही है कि जब अपना स्वाद सिद्ध होता है तो आपकी तरफ ये लोग देखते भी नहीं हैं। अरे भाई बुला दिया आने थे लोकसभा में, 11 मोरिया बुलाया लोकसभा में, तो भाई जी आदमी के आंख आगे हुए और आगे बीजेपी वाला गुद्दी में भी आंख होगी गए यहाँ हो सके कट्ठे मुआ गा नहीं तो बताओ मने। अरे भाई महुआ में भी यही, दौसा में भी यही, सवाई माधोपुर में भी यही, तो मुख्यमंत्री जी चाहे थारी टिकट में नहीं चली लेकिन आखिरी खतरो तो था कोई है। किरोड़ी जी एक बात ठान लेते हैं तो वो उससे पीछे नहीं हटते, ये मैं जानता हूं क्योंकि मेरे साडू हैं। उन्होंने तय कर रखा है इस दिल्ली से आई पर्ची को बदलना है। अभी सही कह रहे थे रघु जी की 13 हैं, ये 14 हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी आपका पता ही नहीं चलेगा, रात को मैसेज आएगा, पर्ची बदल जाएगी। खाम का अपनी रिस्क अपनी मौत खुद ही क्यों बुला रहे हो? मुख्यमंत्री जी, मैं एक सवाल यहां से पूछना चाहता हूं आपसे। आपने 2 दिन पहले जब आचार संहिता लगी उससे 2 दिन पहले कुछ स्थानांतरण किए थे, यहां से किए थे कि नहीं किए थे? वो मुख्यमंत्री जी के इशारे के ऊपर बैन के अंदर कोई ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? जब बैन था तो मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक सुधार विभाग के मुखिया हैं, वो मंत्री हैं, उनके पास से फाइल यस होकर के गई और वो ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब ये था कि उस दिन तक जगनमोहन मीणा उनके दिमाग में कोई उम्मीदवार यहां से नहीं था। ठुडिया टिका के ऊपर से ले आए, तो अब आप ठुडिया टिकाने का काम उनका कर देना। ये इनकी आपस की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि ये चाहते क्या है। अगर ये प्रदेश के हित की कोई बात करते, कानून व्यवस्था ठीक करने की बात करते, किसान की बात करते, बेरोजगार की बात करते, नौकरियों की बात करते, तो हम मानते कि आप 6 महीने से ये काम कर रहे हो, 9 महीने से आप काम कर रहे हो, लेकिन इन्होंने लड़ाई के अलावा किया क्या? रघु जी सही कह रहे थे कि सुबह नाश्ता करके हेलीकॉप्टर में बैठो, भ्रमण करो, भाषण ठोको और प्रदेश के लोगों को भ्रमित करो। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी एक काम गिना दें तो आप जो कहो सो मैं करने को तैयार हूं। ये आरसीबी रट लगाए बैठे हैं, ये शख्स बैठा आपके सामने, 10,000 करोड़ रुपए ईआरसीबी के जब सेंटर ने मना कर दिया तो अशोक गहलोत जी ने स्वीकृत किए और इस बांध के लिए आपके दौसा के लिए 6,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे भाई महुआ में भी यही, दौसा में भी यही, सवाई माधोपुर में भी यही, तो मुख्यमंत्री जी चाहे थारी टिकट में नहीं चली लेकिन आखिरी खतरो तो था कोई है। किरोड़ी जी एक बात ठान लेते हैं तो वो उससे पीछे नहीं हटते, ये मैं जानता हूं क्योंकि मेरे साडू हैं।
उन्होंने तय कर रखा है इस दिल्ली से आई पर्ची को बदलना है। अभी सही कह रहे थे रघु जी की 13 हैं, ये 14 हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी आपका पता ही नहीं चलेगा, रात को मैसेज आएगा, पर्ची बदल जाएगी। खाम का अपनी रिस्क अपनी मौत खुद ही क्यों बुला रहे हो? राजनीति में अपना घर तो सुरक्षित रखता आदमी। तो इसलिए ये सब चीजें आपके संज्ञान में रखनी है। लोगों को कहते हैं साहब वो ये वोट नहीं देगा, वो वोट नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेकर के चलती है, 36 कौम उसको वोट देती है। और मुरारी मीना मैं आपको दावे के साथ लिख करके दे रहा हूं, यहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया जी, खड़गे जी और हम सब की पूरी पार्टी आला कमान की पहली पसंद है। आने वाले भविष्य का बहुत बड़ा नेता है, इसको कमजोर मत होने देना। अगर इसको कमजोर कर दिया तो फिर ये ऐसे लोग हावी हो जाएंगे जो इस राजनीति को दूषित करने का काम करेंगे, अपने स्वार्थ साधने का काम करेंगे। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर ईआरसीपी का काम चालू किया तो हमने किया, अगर पेंशन दी तो हमने दी, कॉलेजें खोली तो हमने खोली, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली तो हमने खोली। और ये तो वो धरती है जहां पर इतने काम और स्वर्गीय नवल किशोर जी और स्वर्गीय राजेश पायलट जी की कर्म भूमि रही है। आप जैसे दौसा सबसे कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। ये भूल कर ली इन्होंने कि यहाँ पर इस तरीके से आपस की जंग करके टिकट ले आए। ये टिकट वापिस बीजेपी की बैरंग जाएगी। कांग्रेस का डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बराबर बैठ करके दोनों डीसी बैठेंगे, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एक हमारा विधायक डीसी, दोनों बैठ करके आपके हकों का फैसला करेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। मैं मानता हूं कि सरकार इस वोट से नहीं बदले। बुला दिया आने थे लोकसभा में 11 मोरिया बुलाया लोकसभा में, तो भाई जी आदमी के आंख आगे हुए और आगे बीजेपी वाले गुद्दी में भी आंख होगी गए यहाँ हो सके। तो एक निवेदन और करूंगा, आखिरी में एक बात आपसे चाहूंगा कि आपके इस डीसी को यहाँ के दौसा के डीसी के बराबर बैठा देना। यही अपील करने के लिए आप सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने आया हूं। धन्यवाद। तो 1 रुपए का इस दौसा विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा में या प्रदेश में एक योजना ऐसी बता दो। मैं इस मंच से चैलेंज करके जा रहा हूं पत्रकार महोदयों के सामने, भाइयों के सामने, कि हमारी 5 साल की जितनी योजनाएं थी उसमें से एक योजना के बराबर भी अगर इन्होंने कोई काम कर दिया हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। एक धेले का काम नहीं है, गरीब का अगर कोई किसी ने काम किया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। किसान का कर्जा माफ किया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। दलित के, पिछड़े के, गरीब के बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का काम किया तो हमने किया। सड़कें बनाने का काम किया तो हमने किया। इन्होंने तो आपस में नुक्ताचीनी की, एक दूसरे को नीचे दिखाने की नुक्ताचीनी की। इसलिए भाइयों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये राजस्थान के अंदर एक इतिहास बनेगा। युगों युगों तक लोग बात करेंगे कि दौसा के वो लोग, 36 कौम के लोग जिन्होंने एक गरीब और सच्चे इंसान को एमएलए बनाने का काम किया और उस व्यक्ति को एमएलए बनाया जो धरती से नीचे उठकर। मुझे कोई कह रहा था साहब देखो आपके कैंडिडेट जो है वो टिकट से पहले ही कह रहे हैं कि साहब हमें जनता की सेवा करनी है। मैंने कहा यही तो मैं कहना चाहता हूं, यही तो हमारे कैंडिडेट में खूबी है कि टिकट मिले ना मिले किसको मिले, लेकिन वो जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करना चाहते हैं। और जो बीजेपी को टिकटें मिले हैं, एक व्यक्ति का बयान बता दो टिकट मिलने से पहले अगर कोई जनता की बात की हो तो मुझे आप बता देना। इसलिए माताओं बहनों देख लेना, जो किरोड़ी जी ने कहा है ना कि पत्थर फोड़ने वाले का नंबर अब आना चाहिए, तो ये डीसी बैरवा वो पत्थर फोड़ने
बोलने वाला गरीब का बेटा है, इसका नंबर अब आना चाहिए। उसकी मजबूरी होगी, भाई के खिलाफ नहीं बोल पाए, लेकिन अगर किरोड़ी जी ने आत्मा से बोला है कि हमने बहुत मलाइयां खा ली है, मुरारी जी ने भी और सबने खा ली है, नमो नारायण ने भी खा ली है और रामकेश ने भी खा ली है, तो भाई जगमोहन जी ने भी अधिकारी रह करके बहुत मलाई खा ली। अब तो डीसी का नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो मैं 2 बजे उड़ना है। गहलोत साहब पूरी योजनाओं के बारे में सब चीजें दे, महाभ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार मिटने की बातें कर रहे हैं। ये गुजरात मॉडल क्या है? ये गुजरात मॉडल यही है कि डम्मी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पे बैठाओ, हर स्टेट में अच्छे अच्छे अधिकारियों को पसंद को भेजो, टास्क दो और उन प्रदेशों को लूटो और दिल्ली में अपने घर बढ़ो। ये गुजरात मॉडल है, ये बड़ा खतरनाक है। लोगों को जातियों से लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ, कमजोर करो। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, भाई को भाई से लड़ा करके राज करने का काम करती थी, आज जाति को जाति से लड़ा करके ये बीजेपी के लोग राज करना चाहते हैं। 10 साल 11 साल हो